नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में मैं श्रीराम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज का न्यूज मैगजीन जो अच्छी और सकारात्मक खबरों से भरा है। लेकिन देखने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। स्पेन के इस शहर में एक भी कार नहीं है। इस बस में बच्चे साइकिलिंग करते हैं। मृद संरक्षण के लिए एक अनोखा आंदोलन। 3 आकाशगंगाओं का एक में विलय। वृद्धों की लंबी उम्र के 6 रहस्य। आइए आपको ले चलते हैं स्पेन के उस शहर में जहां पिछले 19 सालों से रास्ते पर कारें नहीं दौड़ी। अजीब लगता है लेकिन सच है। शहरों में ट्रैफिक से कौन नहीं थकता। महानगर की सड़कों की आवाजें निराशा यात्रियों के चक्करों में खो जाती हैं। हवा प्रदूषित और अस्वस्थ महसूस होती है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना ट्रैफिक लाइट के हरे होने की प्रतीक्षा जैसा लंबा होता है। स्पेन के गैलिसिया में पोंटेवेद्रा शहर ने इस पर ध्यान दिया और कार्रवाई की। 1999 में मिगुएल फर्नांडिस महापौर चुने गए और उन्होंने शहर को पैदल चलने वालों का शहर बनाना शुरू कर दिया। उस समय पर पोंटेवेद्रा एक पसंदीदा स्थान नहीं था। रास्तों पर होने वाली दुर्घटनाएं नियमित थी, प्रदूषण अधिक था और नशीली दवाओं की समस्या बढ़ रही थी। यहाँ पले बढ़े युवा जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहते थे, इसलिए कारों को लोगों की तुलना में सार्वजनिक स्थान पर अधिक अधिकार नहीं होना चाहिए। इस सिद्धांत से प्रेरित होकर महापौर ने शहर में पैदल चलना शुरू कर दिया और इस विचार का विस्तार करना जारी रखा। कारों को शहरों में तब से अनुमति नहीं थी। सड़क पर कार पार्किंग हटा दी गई और शहर के बाहरी इलाके में मुफ्त भूमिगत कार पार्किंग बनाई गए। इस बात के सकारात्मक प्रभाव अभूतपूर्व रहे हैं। 2013 के बाद वायु प्रदूषण में 61% कमी आई। 70% लोग पैदल या साइकिल से यात्रा करने लगे। जिस शहर को पास करने में सिर्फ 25 मिनट लगते हैं, ऐसे शहर में ऐसा करना काफी आसान रहा। खुशी की बात यह है कि 2009 से इस शहर में हादसों में एक भी मौत नहीं हुई है। एक ऐसी बस जिसमें बैठकर स्कूली बच्चे साइकिल चलाकर स्कूल पहुंचते हैं। लेते हैं ज्यादा जानकारी। ये बच्चे पैदल से चलने वाली साइकिल बस से स्कूल जाते हैं। फ्रांस में रोहेन शहर के बच्चे अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाने के लिए एक क्रांतिकारी बाइक बस की सवारी करते हैं। इस वाहन को स्कूल बस नाम दिया गया है। एक प्रशिक्षित स्वयंसेवक के साथ 4 से 12 वर्ष के छोटे यात्रियों द्वारा इस बस को चलाने के लिए पेडलिंग की जाती है। इससे ज्यादा कूल और क्या होगा। इस बस में एडजस्टेबल सीटिंग, सेफ्टी साइड नेटिंग और यहाँ तक कि एक इलेक्ट्रिक मोटर भी है जो यात्रियों को थोड़े आराम की जरूरत पड़ने पर बस को चलाती है। ये बस शारीरिक गतिविधि और सहयोग को बढ़ावा देती है। मिट्टी को बचाने के लिए सदगुरु द्वारा कॉन्शियस प्लेनेट नामक एक अनोखा आंदोलन शुरू हो रहा है। जानते हैं क्या है ये आंदोलन। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन मतलब UNCCD ने अपनी एक रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य साझा किए हैं। हर साल 75 बिलियन टन उपजाऊ मिट्टी भूमि क्षरण के कारण नष्ट हो जाती है। इसी तरह हर साल 12 मिलियन हेक्टेयर भूमि मरुस्थलीकरण और सूखे के कारण खो जाती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो 20 मिलियन टन अनाज का उत्पादन कर सकता है, ऐसा UNCCD के आंकड़े कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने यह भी कहा कि दुनिया में 80 से 100 फसलों या सिर्फ 45 या 60 वर्षों के लिए कृषि योग्य मिट्टी बची है। पिछले 30 वर्षों में 80% कीड़े गायब हो गए हैं और ये भविष्यवाणी की जाती है कि 45 और 50 वर्षों के भीतर ग्रह पर एक अपरिहार्य खाद्य संकट होगा जो दुनिया भर की आबादी के लिए जबरदस्त अराजकता और पीड़ा लाएगा। इस संकट से बचने के लिए सदगुरु द्वारा कॉन्शियस प्लैनेट नामक मिट्टी को बचाने के लिए एक अनोखा आंदोलन छेड़ा जा रहा है। दुनिया की आबादी के बड़े हिस्से को इस आंदोलन में शामिल करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा। हबल टेलीस्कोप ने 3 आकाशगंगाओं के एक में विलय के दृश्य भेजे हैं। आइए देखते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई तस्वीर 3 आकाशगंगाएं दिखाती हैं जो एक बनने की प्रक्रिया में है। इसे IC2431 कहा जाता है। कर्क राशि के नक्षत्र में 681 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित यह वस्तु दर्शाती है कि आकाशगंगाएं आपस में टकराते हैं और एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं। विलय के विशाल गुरुत्वाकर्षण बल आकाशगंगाओं को लंबी आकृतियों में खींचते हैं। हालांकि ये प्रक्रिया पूरी तरह से विनाशकारी नहीं है। विलय के कुछ हिस्सों में भरपूर मात्रा में तारे भी निर्माण होते हैं।
इनमें से कुछ सक्रिय विलय क्षेत्र के ठीक बीच में हो सकते हैं। हालांकि इन्हें छवि में देखा नहीं जा सकता क्योंकि धूल के घने बादल इस केंद्र को अस्पष्ट करते हैं। वो कौन सी ऐसी बात है जो जापानी लोगों को लंबी उम्र प्रदान करती है? आइए जानते हैं। लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य दुनिया भर के लाखों लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। जापान दुनिया में सबसे तेजी से उम्र बढ़ने वाले समाजों में से एक है। यहाँ की 1/4 आबादी 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अकेले टोक्यो में 2025 तक लगभग 3 मिलियन निवासी 65 या उससे अधिक उम्र के होंगे। जापानियों के लंबे और स्वस्थ जीवन जीने के कई कारण हैं। जापान में जीवन प्रत्याशा दुनिया में सबसे लंबी है। यहाँ कुछ खास कारण हैं जिन्हें विशेषज्ञ जापानी लोगों की लंबी उम्र का श्रेय देते हैं। जापानियों के पास स्वास्थ्य देखभाल की उन्नत प्रणाली है। सभी व्यक्तियों के लिए टीकाकरण कार्यक्रमों को गंभीरता से लागू किया जाता है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा और नियमित स्वास्थ्य जांच ठीक समय पर देखभाल सुनिश्चित करती है। जापानी छोटे हिस्सों में खाना परोसते हैं और खाने की धीमी शैली को प्रोत्साहित करते हैं। खाना छोटी प्लेटों पर परोसा जाता है। परिवार एक साथ और एक सुनिश्चित स्थान पर बैठकर भोजन करते हैं। टीवी सेट के सामने या सेलफोन पर टाइप करते समय नहीं। वे फर्श पर बैठना और चॉपस्टिक्स का उपयोग करना पसंद करते हैं, जिससे खाने की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है। मौसमी फल, चावल, साबुत अनाज, टोफू, सोया, मिसो और हरी तथा कच्ची सब्जियों जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों के साथ जापानी आहार संतुलित है। जापानी लोगों को चाय पीना बहुत पसंद है और उन्होंने इसे अपने संस्कृति में बुना है। माचा चाय जापान के द्वीप समूह में लोकप्रिय है। विशेष रूप से उगाई और प्रसंस्कृत चाय की पत्तियां जो अत्यधिक पौष्टिक होती हैं और एंटीऑक्सीडेंट से भरी होती हैं, ग्रीन टी बनाने के लिए उपयोग की जाती है। जापानी लोग गतिहीन जीवन शैली से नफरत करते हैं। युवा और बूढ़े समान रूप से चलना पसंद करते हैं। फर्श पर बैठना औसत जापानी के लिए आसान बात है। जापानी लोग इकिगाई नामक प्राचीन उपदेश के साथ जीते हैं। यह कहता है कि हर किसी को अपने जीवन में आनंद और उद्देश्य की तलाश होनी चाहिए। अपनी इकिगाई या जीने की वजह खोजें, ऐसा उनका मानना है। सोचिए, आपके जीने की वजह क्या है? इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।